कि इस पूरे मामले में 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया है। और गुनाह कबूल करने के साथ ऐसी बातें निकल कर सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दिल दहला देगी। कल के शाम के 6:30 बजे तक मेरी बच्ची नहीं था। रात तक खोजा नहीं मिला। खोज के परेशान हुए, वीडियो कॉलिंग करवाएं तब हो नहीं है, वैसे व्हाट्सएप में ये करें। 6 बजे से गायब है मेरे बच्चे। दुष्कर्म करने से पहले जो 14 वर्षीय बालक है उसने अश्लील वीडियो भी देखे थे, यानी पॉर्न वीडियो देखे। पॉर्न वीडियो देखने के बाद वो उत्तेजित हुआ। उत्तेजित होने के बाद बच्ची उसको जाते हुए मिली तो बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने वो बिल्डिंग के छत पर ले गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। अभी चोट के निशान हैं उसमें सर में, तो अभी 5 साल की बच्ची है, उस पर अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। ACCU की टीम भी आ गई है, तो आगे जैसा भी जांच आता है, जैसा भी बढ़ता है वैसा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन मकान जो कॉलोनी है स्वर्णी मेरा कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है। क्या पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 5 साल की बच्ची सोमवार की शाम यानी कल शाम 6 बजे चॉकलेट लेने के लिए बाहर निकली हुई थी और उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। पूरा परिवार उसे रात भर ढूंढता रहा मगर उसकी खबर मिली सुबह और सुबह मृत अवस्था में बच्ची पाई गई। दरअसल स्वर्णी मेरा कॉलोनी है जहां पर मकान बनाए जा रहे हैं। उस एक मकान के छत पर जब मजदूर काम करने के लिए चढ़ता है तब वो देखता है कि एक बच्ची लहूलुहान हालत में वहां पर पड़ी हुई है। तुरंत वो छत से नीचे उतरता है। उतरने के बाद अपने साथियों को, जो साथी मजदूर हैं, उनको सूचना देता है। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक 5 वर्षीय बच्ची की लाश, शव वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बच्ची की पहचान की जाती है। तो जो मजदूर स्वर्णी मेरा में काम कर रहे होते हैं, बाहर से आए हुए मजदूर जो अपने परिवार के साथ वहीं स्वर्णी मेरा में रहकर वहाँ काम कर रहे होते हैं, उन्हीं मजदूर में से एक की वो बेटी निकलती है। आपको बता दूं कि जब वो चॉकलेट लेने निकली थी उसके बाद घर नहीं लौटी थी, जिसके बाद पुलिस को जैसी जानकारी मिली तो पुलिस जांच में जुट गई कि क्या कुछ चीज़ें हुई होगी। क्योंकि प्रथम दृष्टया जब पुलिस ने उस शव को देखा तो शव के सर पर चोट आई हुई थी और मूर्छित अवस्था में जो है बच्ची वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। मगर जांच करते हुए कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा हटा दिया है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया है। और गुनाह कबूल करने के साथ ऐसी बातें निकल कर सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दिल दहला देगी। क्योंकि आपको बता दूं कि उस 14 साल के बच्चे ने ये चीज़ कबूल की है कि उस 5 वर्षीय बच्ची का उसने बलात्कार किया। फिर जब वो हल्ला करने लगी, शोर मचाने लगी, तो पास में पड़े हुए ईंटे से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे बच्ची की मृत्यु हो गई है। आपको बता दूं कि इस प्रकार के दुष्कर्म करने से पहले जो 14 वर्षीय बालक है उसने अश्लील वीडियो भी देखे। वीडियो देखने के बाद वो उत्तेजित हुआ। उत्तेजित होने के बाद बच्ची उसको जाते हुए मिली तो बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने वो बिल्डिंग के छत पर ले गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। क्योंकि बच्ची शोर मचा रही थी। जब बच्ची का शव मिला तो अर्धनंग हालत में मिला, जिससे पहले ही पुलिस को यह शक हो चुका था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म या कुछ गलत हरकत की गई है या गलत हरकत करने का प्रयास किया गया है। मगर अब इस मामले से पर्दा खुल चुका है कि 14 वर्षीय एक बच्चे ने, जिसने पहले पॉर्न देखा, पॉर्न देखने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आगे इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं देखने वाली बात है। मगर इस पूरी खबर में एक बहुत बड़ी सीख है कि आज के दौर में जो इंटरनेट में आम तौर पर उपलब्ध हो जाने वाली अश्लील वीडियो हैं, चाहे वो पॉर्न हो या किसी अन्य माध्यम से जो अश्लीलताएं फैलाई जा रही है, जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा गहरा और बुरा असर कर रही है, जिसका परिणाम आज देखने को मिला। मात्र 14 वर्ष का बालक, जिसको अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना हुई कि वो 5 वर्ष की बालिका को, 5 वर्ष की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। तो इस प्रकार की चीज़ों पे नियंत्रित रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए जो घर के माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें इन बातों का ख्याल रखना होगा कि उनके बच्चे को पहले तो कम उम्र में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध ना कराया जाए, और अगर किसी कारणवश उनके पास मोबाइल फ़ोन है या इंटरनेट का उपयोग वो कर रहे हैं
तो किस प्रकार से उसमें इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की जाए और उनके फ़ोन में वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, किस प्रकार के फ़ोटो मौजूद हैं, किस प्रकार के वीडियोस मौजूद हैं, किस प्रकार की बातें वो अपने दोस्तों से कर रहे हैं और इसके साथ ही इंटरनेट में क्या सर्च करके देख रहे हैं। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी एक माँ बाप, एक पेरेंट्स की होती है, जो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इन सारी चीज़ों पे नज़र रखी जाती तो शायद बिलासपुर में हुई इतनी निर्मम हत्या और ये जो घटना है, खौफनाक घटना, ये नहीं होती। तो आने वाले समय में इन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। कल के शाम के 6:30 बजे तक नहीं मेरी बच्ची नहीं था, रात तक खोजा नहीं मिला, खोज खोज के परेशान हो, वीडियो कॉलिंग करवाएं तब हो नहीं है, वैसे व्हाट्सएप में ये कर रहे हैं। 6 बजे से गायब है मेरे बच्चे। ओकर बाद रात भर खोजे हैं, 2 बजे तक खोजे, मैं रात भर खोजे हैं पूरा गली गली, लेकिन मैं बिल्डिंग का नहीं खोजे हैं। अंधियार में मैं भर अकेला कहाँ ये करते, बिल्डिंग गली के देखत रहे हैं, इसलिए आ जाए लड़का ऐसे कह के। सुबह कैसे पता चली? सुबह अब यदि साइड में सब लेवर आई से तब पता चली से। जब काम में जो कहाँ रही इस बच्ची? कहाँ? 7 नंबर गली में बिल्डिंग में। मैं होती 8 नंबर में गए रहे, वो क्या वीडियो या करवाए गली में ना के हुआ तो कैमरा का दिखवाए गए रहे हैं। अच्छा। गली के सर मन्ना तो इतनी बार आए हम तो भीड़ लगे रही से तो नहीं बताई से, मुझको बाद में बताई से। जब वो मन उतर के नीचे में बताएंगे तब सुनी से। कैसे का चोट वोट के निशान है? नहीं देखे हम, देखबे नहीं करे हैं, मुझको जाए नहीं दिए है। कुछ आशंका लगा थे तो अल्लाह नहीं। ये स्वर्णिम मेरा जो सरकंडा थाना अंतर्गत आता है, यहाँ पे निर्माणाधीन मकान में एक बच्ची की बॉडी मिली है। उसमें अभी एफएसएल की टीम आ गई है, तत्काल सरकंडा थाने की टीम आ गई थी और अभी जांच जारी है। मर्ग जांच में जैसा आएगा वैसा कार्रवाई किया जाएगा। क्या लग रहा है, कितनी पुरानी है बॉडी, कलई की है कि क्या है, कितने साल की है? अभी चोट के निशान हैं उसमें सर में, तो अभी 5 साल की बच्ची है, उस पर अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। एसीसीयू की टीम भी आ गई है, तो आगे जैसा भी जांच आता है, जैसा भी बढ़ता है वैसा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, उनके परिजनों की पहचान की, कहाँ रहने वाले हैं, क्या यहीं के हैं? परिजन सेमरताल गांव के हैं, जो उनके पिताजी हैं, और यहाँ वो एज अ लेबर काम करते थे स्वर्णिम मेरा के निर्माणाधीन मकानों में। प्रारंभिक जांच में सर क्या दुष्कर्म वगैरह की भी बातें क्या आ रही हैं? नहीं, अब पीएम रिपोर्ट में जैसा आएगा वैसा देखेंगे, अग्रिम कार्रवाई वैसा करेंगे।